नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं झांसी के किले की सैर करवाने और दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को और बताते हैं वहाँ के इतिहास के बारे में। तो आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए और वहाँ के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। झांसी का किला एक बहुत बड़े हिल टॉप पे बसा हुआ है जिसका नाम है बंगरा। झांसी जो शहर है उसके बीचों बीच में यह किला पड़ता है और अगर हम दूरी की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झांसी है, जहां से ये किला मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं एयरपोर्ट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इसका पड़ जाता है ग्वालियर, जो यहां से 103 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का निर्माण बुंदेल शासक वीर सिंह जुदेव ने 1613 में करवाया था। फिर 1728 में मुगल सेनापति मोहम्मद खां वंगस ने तब के तत्कालीन शासक महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण किया। महाराजा छत्रसाल की मदद करने के लिए पेशवा बाजीराव आए और उन्होंने मोहम्मद खां वंगस को वहां से भगा दिया, जिसके बाद महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को झांसी जो शहर है वो ऑफर किया। 1742 की बात आती है जहाँ पे मराठाओं के द्वारा नरोशंकर को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और यहीं वो नरोशंकर थे जिन्होंने झांसी शहर को एक विस्तृत रूप प्रदान किया। मतलब झांसी शहर का इन्होंने बहुत विस्तार किया। झांसी किले के अंदर भी इन्होंने विस्तार किया और जो वो विस्तार किया उसका नाम रखा इन्होंने शंकरगढ़। 15 सालों तक नरोशंकर वहाँ के सूबेदार रहे। उसके बाद बहुत सारे सूबेदार बन के यहाँ पे बीच बीच में मराठाओं के द्वारा भेजे जाते रहे और फिर क्या हुआ, एक सबसे कमज़ोर कड़ी यहाँ पे मराठाओं की सामने आई, जिसमें रघुनाथ राव तृतीय सबसे कमज़ोर प्रशासक साबित हुए और उनके समय में झांसी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की मृत्यु हो गई। फिर ब्रिटिश द्वारा गंगाधर राव को वहाँ का राजा नियुक्त किया गया। तो 1942 में गंगाधर राव की शादी होती है मणिकर्णिका तांबे से, जिनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया जाता है। लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम रखा जाता है दामोदर राव। 1851 में दामोदर राव की मृत्यु मात्र 4 महीने की आयु में हो जाती है। उसके बाद गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक बच्चे को गोद लेना चाहिए और वो एक बच्चे को गोद लेते हैं जिनका नाम होता है आनंद राव। और इस आनंद राव का नाम इन लोग बदल कर दामोदर राव ही रख देते हैं। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया और यह कहा कि उनके जो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, गंगाधर राव के जो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं यानी दामोदर राव, वह वहाँ पे किंग नहीं बन सकते हैं। और मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये के वार्षिक पेंशन देकर यह किला छोड़ने को बोला जाता है, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई 1857 में उनके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करती हैं झांसी से और वहाँ वो खुद सेना का नेतृत्व करती हैं, जिसके बाद जो जनरल हीरोज है उसके द्वारा
पूरे झांसी को कैप्चर कर लिया जाता है और वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो अपने पीठ पर अपने पुत्र यानी दामोदर राव को बांधकर वहाँ से किले से घोड़े पर छलांग लगा देती हैं और इस दौरान आगे चलकर वह लड़ती हैं, घायल होती हैं और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झांसी के किले और झांसी शहर को जियाजी राव सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा थे उनको सौंप दिया और 1868 तक यह सिंधिया परिवार के पास रहा, जिसके बाद ब्रिटिश ने जो ये झांसी का किला है और झांसी शहर है फिर से अपने कब्जे में वापस ले लिया। अब हम लोग किले के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो खड़ा किला है वह दर्शाता है कि किले के निर्माण की उत्तर भारतीय शैली के बारे में, वहीं दक्षिण की शैली में अधिकांश किले केरल के बेकाल किले की तरह समुद्र तल पर बनाए गए थे। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं और दक्षिण की ओर शहर की दीवारें मिलती हैं। किले का दक्षिणी भाग लगभग सीधा है। किले तक पहुंचने के लिए 10 द्वार बनाए गए हैं जो हैं खंडे राव गेट, दतिया गेट, भंडारी गेट। भंडारी गेट वह गेट जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को लेकर वहां से ऊंचाई पर से कूद गई थी, वह है। उन्नाव गेट, बड़ा गांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैयार गेट और चांद गेट। किले में उल्लेखनीय जगहें जो आपको देखने को मिलेंगी यह है शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर हैं और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की गई करक बिजली तोप भी है। स्मारक बोर्ड किले से घोड़े की पीठ पर कूदने में रानी लक्ष्मीबाई के बालों को बढ़ाने वाले करतब की याद दिलाता है। पास में ही रानी का महल है जिसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनाया गया था, जहां अब एक पुरातात्विक संग्रहालय बनाया गया है। किला 15 एकड़ में फैला हुआ है और इस विशाल संरचना की लंबाई लगभग 312 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है। कुल मिलाकर 22 समर्थन हैं जिनके दोनों तरफ एक खाई से घिरी हुई विशाल दीवार है। पूर्वी हिस्से में टूटे हुए अपहोल्डर को अंग्रेजों ने फिर से बनाया था, जिसने पंचमहल में एक फर्श भी जोड़ा है। ये तो हो गई ऐतिहासिक बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि झांसी के किले को घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम और महीना कौन सा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ठंड के मौसम में झांसी के किले को विज़िट करें, क्योंकि कैंपस उसका जो है वो बहुत बड़ा है और गर्मी के दिनों में इतने बड़े कैंपस को कवर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। तो मैं बोलूँगा कि आप जो है वह ठंड के मौसम को प्रेफर करें, उस समय आप अच्छे से घूम सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है, तो मैं बोलूँगा कि आप जनवरी या फिर फरवरी में विज़िट करें। एक बार पता कर लें और तब जाएं, क्योंकि जनवरी या फरवरी के महीने में ही झांसी महोत्सव का आयोजन होता है और झांसी महोत्सव में आपको वहाँ की विभिन्न कला संस्कृतियों और वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को जानने में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। झांसी महोत्सव में बहुत सारे जो कलाकार हैं, विभिन्न वर्गों के कलाकार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ के जो बुंदेलखंडी कल्चर है उसको वो प्रदर्शित करते हैं। तो आप उस महीने में जाकर उस किले को, उस महोत्सव को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप ठंड में जनवरी या फरवरी के महीने में ही विज़िट करें तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है।